कुछ बाइफरकेशन किया हुआ है मैंने यहाँ पर। कुछ जो चैप्टर हैं सिलेक्टेड चैप्टर, फॉर एग्जांपल द मोस्ट प्रोबेबल अलजेब्रा वाला जो रीजन है वो पूरा का पूरा अलजेब्रा मैं कवर करूँगा, बट जो ट्रिग्नोमेट्री एंड ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है वो आकाश सर के द्वारा क्लासेस आपकी ली जाएंगी। तो देखिए जो आप मतलब वो टॉपिक पकड़ेंगे जिसमें जिसको ज़्यादा नॉलेज हो, तो सर ने अलजेब्रा पढ़ाएंगे आपको और मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, है कि नहीं सर? ठीक। नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार तिवारी फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। देखिए हमारी टीम की तरफ से अभी तक आपको दो जो सब्जेक्ट थे उसके क्या रोड मैप रहेगा वो आ चुका था, और आज आपके सामने आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि 2026-27 सेशन के लिए मैथ का रोड मैप है। और कुछ चंद लाइनें जो कि शकील आज़मी की हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने कहना चाहूँगा कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इसकी हिफाजत कर, तुझे तो सारा जहान देखता है। तो ये ऐसी लाइनें हैं जो आपको प्रेरित करेंगी पूरे साल पढ़ने के लिए, लगे रहने के लिए। तो अभी देखिए पीछे आप देख रहे होंगे कि क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स का रोड मैप है 2026-27 का, वो आपके सामने लिखा हुआ है। और फिर मैं वही कहूँगा जो मैंने आपसे पहले कहा था, सबसे पहले हर एक चैप्टर का डिटेल एनालिसिस करेंगे हम, किस तरीके से उसका क्या कोर कॉन्सेप्ट है, किस चीज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, पहले तो उसको पढ़ेंगे। देन मैं आपसे रिकमेंड करूँगा आपके पास एनसीईआरटी की 2 किताबें होनी चाहिए। एक तो जो एनसीईआरटी आपकी चल रही है वो लेंगे आप, उसके साथ में अगर इफ़ पॉसिबल अगर आपका आपके टीचर के साथ, स्कूल टीचर के साथ अच्छा व्यवहार है, देन यू कैन रिक्वेस्ट फॉर योर टीचर टू गिव एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक, उसको आप लें। और एक बुक जो कि आपका पीवाईक्यू होगा वो आपके पास होना चाहिए। बट हमारी टीम की तरफ से, जैसा आपसे आकाश सर ने वादा भी किया होगा, कि किसी बच्चे के पास अगर ऐसी असुविधा है, इस तरीके का उसके पास अनकन्वीनियंस है कि वो एबल नहीं है प्रोडक्ट को बाई करने के लिए, देन हमारी टीम की तरफ से, हमारी तरफ से, आकाश सर की तरफ से आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। बस आपको कमेंट में आपका नंबर, आपका एड्रेस भेजना होगा, वो पीवाईक्यू आपके पास जितनी जल्दी से जल्दी हमारी टीम के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी, वो आपके पास पहुंच जाएगी। और उसका जो कन्फर्मेशन होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पर एज अ स्क्रीनशॉट के तौर पर दिया भी जाएगा। बट वो सब चीज़ें होंगी, वो अलग चीज़ है, बट आपको हमारे साथ लगे रहना है। देखिए मेरा पोर्शन रहेगा पढ़ाने वाला, वो क्या रहेगा, सबसे पहले तो मैं रियल नंबर पढ़ाऊँगा, 6 मार्क का है। देन पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप देख रहे होंगे मोस्ट ऑफ द बल्क ऑफ द एरिया अलजेब्रा कौन कौन से चैप्टर कवर कर रहा है। वन इज पॉलिनोमियल, सेकंड वन इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए आपको जो डिटेल एनालिसिस क्या करनी होगी, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले रियल नंबर में पढ़ाऊंगा कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज द यूक्लिड थ्योरम, दैट इज द लेमा थ्योरम 1.1, हाउ टू कैलकुलेट द एचसीएफ बाय द यूक्लिड थ्योरम, वो सब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। वहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो सब हम जब क्लास चलेगी हमारी वहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को पढ़ें, उस कॉन्सेप्ट के बाद जो आपकी पीडीएफ दी जाएगी, उस पीडीएफ पर आप कॉन्सेप्ट पर जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैंने एक भी एग्जांपल लिया, सबसे पहले आप जो कोर कॉन्सेप्ट है, जो मैं आपको थ्योरी दूंगा। देखिए बच्चे ये कहते हैं सर मैथ तो केवल प्रैक्टिस का विषय है, बट प्रैक्टिस से पहले जरूरी ये है कि आपको उसका कॉन्सेप्ट पता हो, व्हाट इज द क्रक्स बिहाइंड द क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द क्वेश्चन। जब तक आपकी कॉन्सेप्ट पर पकड़ नहीं होगी, आपकी मैथ कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर फोकस करें। जिस समय हमारे द्वारा, आकाश सर के द्वारा कॉन्सेप्ट पर बात की जा रही है, उस क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चाहे वो लाइव क्लास हो, चाहे वो रिकॉर्डेड क्लास हो, किसी भी क्लास को जब हम कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे उस क्लास को आप मिस मत करें। अगर प्रैक्टिस सेशन मैं आपसे ले रहा हूं वो आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, उसके लिए मैं आपको कभी भी मना नहीं करूंगा, वहां पर आपके लिए छूट उपलब्ध है। बट अगर जीवन में कुछ सीरियस करना है, आपको 95+ के आसपास अचीव करना है, देन जितनी भी कॉन्सेप्ट की क्लासेस होंगी मैथ में, उसमें आपका लाइव रहना कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद देखिए जब कॉन्सेप्ट पूरे हो जाएंगे, देन हम बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स की चुनिंदा। कुछ हमारे पास पीवाईक्यू के आए हुए क्वेश्चन हैं, वो हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर कराएंगे। उसके बाद देन हम आपको पीडीएफ में ही कुछ 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन जो होंगे, जो मोस्ट प्रोबेबल आने के चांसेस होंगे, वो हम आपको एज अ होमवर्क के तौर पर देंगे। अगर आप करते हैं वेल एंड गुड है, बट आप करिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा आपके लिए। इस तरीके से पूरा रोड मैप चलेगा। एक चैप्टर को हमारी कोशिश ये रहेगी पूरा एक चैप्टर हम 1 हफ्ते में खत्म करें। इतना लंबा टाइम पीरियड है, कोई हड़बड़ाहट की जरूरत नहीं है। आपके कमेंट हम पढ़ेंगे, किस क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रही है, मैंने जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आपके स्कूल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, क्या उसमें कुछ मिसमैचिंग हो रही है, क्या मेरा कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू योर स्कूल टीचर, या आपके स्कूल टीचर का कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू मी। सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हो सकता हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत स्टैंडर्ड टाइप का टीचर हूँ, आपके द्वारा जो फीडबैक मिलेगा हम उसको अपनी क्लासेस में कंपनसेट करने की कोशिश करेंगे। आपके जो विचार होंगे, आपके जो हमारे प्रति जो भी आपका मतलब कि रिस्पॉन्स रहेगा, उस चीज़ को हम कंसीडर करेंगे। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पर रोड मैप लिखा हुआ है उसी तरीके से चलेंगे। सबसे पहले रियल नंबर, पूरा बाइफरकेशन में बताऊंगा, ठीक है। एक आपको पूरा मैं नोट्स में प्रॉपर पूरा मैं बना के दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। बट वही मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको सिंसियर रहना पड़ेगा।
PDF फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी, बट हमारी वही आपसे SST में भी थी, वही अभी भी कह रहे हैं, मिनिमम 1 के कमेंट जब होंगे तभी हम PDF आपको प्रोवाइड कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी मेहनत लगेगी। हमारी टीम अभी इतनी बड़ी नहीं है कि हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कर सकें, समय लगता है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका प्यार स्नेह हमें मिलता जाएगा, हम चीज़ों को आगे कंसीडर करते जाएंगे और चीज़ों को आगे एक्सीड करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर में नंबर सिस्टम, इसके बाद पॉलिनोमियल, देन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देन स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखिए ये चैप्टर ज़्यादा टफ नहीं है, जैसा कि इस बार आपको पता ही होगा कि इस तरीके से लोगों को बताया गया कि पेपर इतना टफ था। तो देखिए पेपर टफ नहीं था, पेपर केवल ऐसा नहीं आया जैसा टीचरों ने एक्सपेक्ट किया था, पेपर ऐसा आया जो वाकई में आना चाहिए था। जो रिसेंट मटेरियल हैं उन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस एक दो ऐसे थे जो लेंदी थे, जो फंसाने वाले थे, बट मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, CBSE जो पेपर सेट करता है उसमें 10% से 15% वेटेज जो होता है वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चों के लिए होता है, और वो उन्हीं के आते हैं जिन्होंने पूरे साल लग के मेहनत की होती है। तो लास्ट के 2-3 महीने करेगा उसको वो क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ अप्रैल से लगें, लगातार लगें, हमारे साथ कॉन्टिन्यूस रहें, तो आपकी तैयारी उसी लेवल की रहेगी, नहीं तो फिर आप वही 70-75 के आसपास ही ला पाएंगे। आपको पूरे साल चलना पड़ेगा, एक निश्चित टाइम टेबल के साथ चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले चैप्टर रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये पूरा का पूरा पोर्शन मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। जो वेटेज रहेगा 6, 20 एंड 11, आप जोड़ सकते हैं, कितना हो गया 20, 6, 26, 27, 10, 37, 37 मार्क्स का जो पोर्शन रहेगा वो मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद इस तरफ वाला जो पोर्शन है वो आपको आकाश सर के द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिसमें जो मेनली जो वेटेज है वो आपका ज्योमेट्री प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंसुरेशन बोलते हैं, वो वाला एरिया है। ट्रायंगल एंड सर्किल, बोथ द चैप्टर्स विल इक्वल, अगर कर दूं मैं दोनों को जोड़ूं, द सम अप करूं, देन द मार्क्स वुड बी टोटल 15 मार्क्स। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाऊं तो 6 मार्क का ये चैप्टर है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री 12 मार्क का है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। यू हैव टू कंसीडर ओनली 2-3 ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, ये इधर उधर करके 1 प्लस हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, वही घुमा फिरा के 3 ही हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चलेंगे, 11th 12th में जब आप आएंगे, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हम वहां पर करेंगे। ये मेरा विषय नहीं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे आपको पढ़ना। 3 नंबर का या 5 नंबर का आपसे यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा करके आपसे प्रूविंग पूछ सकता है। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रायंगल में वही एंगल ऑफ एलिवेशन, इन सबसे रिलेटेड एक पोल बना देगा, 30 डिग्री का ये एंगल बन रहा है, ऐसा हो रहा है, ऊपर से हो गया, पोल के ऊपर भी एक झंडा लगा दिया। तो इस तरीके के आपको बेसिक जो प्रिंसिपल है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 ही फार्मूला है, एक सेक्शन फार्मूला, वो आपको पता होना चाहिए। मिड थ्योरम आपसे पूछी जा सकती है, कैसे मान लीजिए 3 पॉइंट कोलिनियर है ABC, बीच में B पॉइंट दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट दे दिए x1 y1, इसके x2 y2 दे दिए। अब आपसे जो बीच वाला पॉइंट है कोलिनियर है, तो बताइए उस पर लाई करेगा तो क्या वो कंडीशन फॉलो कर रही है। सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा के आप उसको निकाल करके वहां पर सॉल्व कर सकते हैं। या आपको एक ट्रायंगल दे सकता है, 3 पॉइंट दे देगा, प्रूफ के लिए बोल देगा प्रूव दैट इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल और नॉट। तो दोनों के कोऑर्डिनेट वहां पर x1 y1, x2 y2, x3 y3, दोनों का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस निकालेंगे, और तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब इक्विलेटरल होगा। आइसोसेलेस की बात करेगा, दो इक्वल होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ट्रायंगल की बात करूं मैं, तो ट्रायंगल में जैसे पिछली बार आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, वहां पर आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा, बट इन द 10th क्लास यू हैव टू फोकस ऑन द सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो जैसे एक ट्रायंगल बनाएंगे, बीच में एक पैरेलल लाइन देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पैरेलल लाइन जो होगी बीचों बीच में होगी, और वो उसके बीच का रेशियो, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल मैंने यहाँ पर कहा आपको कि एक ट्रायंगल है ABC, यहाँ पर एक पैरेलल लाइन मैंने CD दे दी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएगा। वो आपको सब पढ़ाएंगे सर, मैं जस्ट आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ। तो इनके बीच का जो रेशियो होगा, ये सारी चीजें करनी होंगी आपको, और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सर्किल की बात करूँ मैं, सर्किल में वही सिंपल सी चीज कि यहाँ पर एक मान लीजिए पॉइंट है, तो इससे मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। इसके बाद एक थ्योरम ये आएगी कि सर्कल है, यहाँ पर है तो ट्रायंगल होगा, ठीक है। इस तरीके से ये 2-3 थ्योरम है, इन्हीं के ऊपर सारा घुमा फिरा के बातचीत है। देन सरफेस एरिया वॉल्यूम में पता ही होगा, मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा स्फीयर के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो, कोन के बारे में अच्छा नॉलेज हो, इसके बाद सिलेंडर के बारे में अच्छा नॉलेज हो। कुछ जो चीज़ें हैं जो पहले थी, जो हमारे समय में थी, फ्रस्टम ऑफ कोन, ये सब हटा दिया गया है। बहुत ही सिंपल सिलेबस है, और वैसे मैं प्लेटफॉर्म से ऐसा बोलना नहीं चाहूँगा, बट हो सकता हो, एक्सपेक्टेड है, जैसा अभी तक मैंने सुना है कि हो सकता हो इस साल से अगले साल से कुछ जो टॉपिक्स हैं वो आपके चैप्टर्स में इंक्लूड किए जाएँ। ऐसा CBSE का रिकमेंडेशन है, वो भी पूरी तरीके से बात खुल करके नहीं आई है, बट ऐसा मेरा अनुमान है कि कुछ चीज़ें आपके सिलेबस में बढ़ सकती हैं इस साल या अगले साल, ठीक है। चलिए, तो अभी तक मैंने आपको सारा जो ओवरव्यू था, किस तरीके से आपको चलना है, वो मैंने बताया। तो अभी आपके समझ आकाश सर आएंगे, थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करेंगे आपको कि किस तरीके से क्या क्या रहेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम दो जो बंदे हैं ये टोटली किसके बेस है, PCM के बेस पे है। इट मीन्स कि हमें
नॉलेज है किस बेसिस पे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पे। अब आप सोच रहे हो कि सर आप साइंस पढ़ाओगे और सर सोशल साइंस पढ़ाएंगे तो मैथ कैसे कवर होगा, सोच रहे हो कि नहीं, सोच रहे हो पक्का। तो घबराने वाली बात नहीं है, हम लोग का कमांड जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ पे, तीनों सब्जेक्ट पे है, ठीक है। तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि सर आप मैथ कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। अब बात करेंगे ज्योमेट्री। ज्योमेट्री इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें मैंने बहुत बेहतरीन महारत हासिल किया है, क्योंकि मुझे इसमें नॉलेज ज्यादा है। तो मैंने सर से बात किया कि सर आप मतलब वो टॉपिक पकड़ेंगे जिसको ज्यादा नॉलेज हो। तो सर ने अलजेब्रा पढ़ाएंगे आपको और मैं ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, है कि नहीं सर, ठीक है। अब अल्टरनेट क्लास आएंगे, अल्टरनेट मतलब कि सर पहले अलजेब्रा पढ़ाएंगे फिर एक हफ्ते बाद में ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है। तो इसी बेसिस पे आपका क्लास चलेगा और आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन।